हाल ही में कुछ दिनों पहले पूर्व सभासद नगर पालिका मंगलौर एवं सभासद पति और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के विवाद ने एक और नया मोड़ लिया। चौधरी इस्लाम और उनके समर्थकों पर हुए मुकदमे दर्ज। आपको बताते चले कि पूर्व सभासद ने कहा कि सभी लोग मिलकर मुझे और मेरे परिवार वालों को जान से मारना चाहते हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। आपको बताते चले कि मंगलौर के एक कार्यालय पूर्व सभासद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी इस्लाम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बीते दिनों मंगलौर नगर पालिका मंगलौर के पूर्व चेयरमैन और सभासद पति के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम सहित उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभासद पति शफी एडवोकेट ने मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कार्यालय पर विधानसभा प्रत्याशी रहे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी के साथ प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व चेयरमैन व उनके समर्थकों से जान का खतरा बताया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 2016 में चेयरमैन रहे चौधरी इस्लाम द्वारा नगर पालिका में कई भ्रष्टाचार किए गए थे, जिनको मेरे द्वारा जनता के सामने उजागर किया गया था। उन्हीं बातों से नाराज होकर पूर्व चेयरमैन मुझसे रंजिश रखते थे और अपने समर्थकों के साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला किया गया और जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। और बीते दिनों में उन्होंने उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश भी की है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जबरदस्ती नगर पालिका में दखल देते हैं, जो किसी भी तरह सही नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट रुड़की न्यूज एक्सप्रेस चैनल के साथ। नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध, इसमें मुकदमा कायम हुआ था। चौधरी इस्लाम के खिलाफ, कुर्बानी के खिलाफ भी रखे थे। उसमें मन चाहे कोर्ट प्रोसीडिंग में चढ़ाने प्रस्ताव उनकी स्वीकृति कर रखे थे। वो बहुत एविडेंस है, सब मेरे को समान रखी है, सब जांच मैंने करा रखी है। इसलिए मुझे महोदय का लेटर हम गए सभासदगण, हमने कहा कि धारा 86 के अनुसार नगर पालिका। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल कर के आए। वकील साहब के कुछ मामलात थे जो उन्होंने बताया और जो हमारे संज्ञान में भी थे। तो इसका कंक्लूजन यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो चौधरी इस्लाम साहब के टाइम पर जो जिस तरह की चालें और जिस तरह के जो है घोटाले किए जाते थे, क्योंकि मोहिउद्दीन अंसारी जो है वो नए हैं अभी राजनीति में, उनको इतना नहीं पता है। आज भी वही रणनीति, वही घोटाले, वही मामला सारे चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल मंगलौर के साथ और मंगलौर वासियों के साथ जो है छल कपट किया जा रहा है। उस पैसे की बंदरबाट की जा रही है और हर महकमे के अंदर, हर चीज़ के अंदर, ख़रीद फरोख्त के अंदर जो है घोटाले किए जा रहे हैं। वही दोबारा से जो है इतिहास को दोहराया जा रहा है, जो चौधरी इस्लाम साहब के टाइम पर जो है हुआ करता था। वही जो उस वक्त जो इनके जो नेता थे जिस तरह से चला रहे थे, वही आज भी चला रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके नेता जो है हमारे वालिद मरहूम का नाम लेकर के जो है एक तरीके से अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम मरहूम के बारे में ऐसा नहीं कहते, मरहूम के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज खुलेआम इनके पाले हुए नेता ये पीठ पीछे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीठ पीछे जो है ये उल्टी सीधे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय, बहुत ओछी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव में जनता इन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। जनता बहुत आहत है। आज हर विभाग में, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी विभाग के अंदर काम नहीं हो रहे हैं। ये अपनी विधानसभा में नहीं रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से जो है अपने आप को मुक्त समझ करके कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र घूम रहे हैं। यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि यहाँ के लोगों ने इन्हें अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुना था कि भाई ये काम कराएंगे, ये यहाँ के लोगों के काम आएंगे, विधानसभा का विकास करेंगे। इनका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं मांग क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं? जी, वकील साहब के साथ जो अन्याय हुआ है वो उसमें जो है कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो नगर पालिका में बैठ कर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। हमें पूरी उम्मीद है।
अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं 17/7 में मुझे साजिद पटवारी जी ने नगर पालिका में बुलाया था। कल ने हरेला पर्व के कुछ पेड़ बचे हुए हैं, उन्हें ले जाओ आप आके। मैं उन्हें लेने गया था, मैंने लेके उसे भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ईओ साहब से मिलकर चैन और सड़कों की टूटी जो हमने प्रस्ताव दे रखे हैं उसके निर्माण कार्य के लिए बारे में पूछा। उस टाइम ईओ साहब नहीं थे, मैंने टेलीफोन किया, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया, मैंने व्हाट्सअप किया। जे साहब से मिला मैं। जे साहब से मिलने के बाद मैंने उन्हें बताया कि चैनल की स्थिति ख़राब है। उन्होंने कहा मौके पर चलेंगे साइड पे। घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी कि मैं जैसे ही चेयरमैन साहब के कमरे में गया, वहाँ ये पहले से ही चौधरी इस्लाम साहब, उनके तमाम ठेकेदार, उनके तमाम आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत मेरे साथ गाली गलौज कर दी। गाली गलौज करने के साथ जान से मारने से मारपीट शुरू कर दी, रस्सी से गला घोटा मेरा, और जी बंदूक मेरे सिर पे तान दिए। कहने लगे एक तो यहाँ नगर पालिका में आना चाहिए, यानी जान से मार देंगे, और दूसरा कोई अगर काम होगा तो मेरी मर्जी का बयान नहीं होने का। मोहिउद्दीन चेयरमैन नहीं है, मैं चेयरमैन हूँ। मेरे साथ खूब जम के बदतमीजी, मारपीट और जान से मारने का मुझे प्रयास किया गया। मैं वहाँ से बच के भागा। फिर मैं जब जे साहब के साथ में कार्यस्थल दिखाने चला गया, फिर मैं दोबारा जे साहब ने कहा तुम आ जाओ नगर पालिका और उस पर लिखित में दे दो कि ये इतने पाए गए, इनका नाम पते दे दो। फिर मेरे साथ वहाँ फिर मारपीट की गई, यहाँ तक कि मेरी जेब में से 50,000 रुपये जो थे वो भी निकाल लिए गए, और मुझे धमकी भी दी जान से मारने की। कहा कि अगर नगर पालिका में घुस गए तो जान से मार देंगे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे, और अपनी पत्नी का इस्तीफ़ा भिजवा दो मेरे पास, और नगर पालिका में आने की कोशिश न करना, वरना तुम्हें व तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारी पत्नी को फर्जी मुकदमे फंसाकर जेल भिजवा देंगे, और बड़े से बड़े तुम्हारे खिलाफ फर्जी मुकदमे होगा, तुम्हारी हत्या करा देंगे। ये चौधरी इस्लाम साहब और उनके तमाम आदमियों ने कहा। वहाँ खुद मोहिउद्दीन मौजूद थे, उनके सामने कहा गया। मुकदमा दर्ज हो गया है? इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। शासन ने हमारा सहयोग करा, शासन ने हमारी बात को प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन जनवन हमारा मुकदमा कायम हो गया। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर दोषों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नगर पालिका में जाकर वो अपनी तानाशाही करते हैं, अवैध रूप से बैठते हैं, अपने आदमियों को लेकर बैठते हैं, जो बिल्कुल एक लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है, और संविधान के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ CCTV कैमरे लग रहे हैं। आप पिछले 1 महीने की बोर्ड से लेकर अब तक की जितनी भी आप CCTV फुटेज रिकॉर्डिंग निकलवाएंगे, उसमें आपको चौधरी इस्लाम साहब मोहिउद्दीन के पास, मोहिउद्दीन की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हुए मिलेंगे और डायरेक्शन देते हुए मिलेंगे सब अधिकारी कर्मचारियों को। आज उनके मोबाइल की, ठेकेदारों के मोबाइल की, ईओ साहब के मोबाइल की, सफाई निरीक्षक के मोबाइल की, और निर्माण लिपिक के मोबाइल की, किसी भी कर्मचारी के मोबाइल की आप फ़ोन लोकेशन ये निकलवा लें तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह डायरेक्ट कर रहे हैं उन्हें। तानाशाही नगर पालिका में पूरी छाई हुई है, गबन भ्रष्टाचार पूरा है। अभी इन्होंने ठेका करा एक अजीम का 40 का, उसके पास 40 का लेबर विभाग द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। मैं लेबर सप्लाई का 116 लेबर सप्लाई दे रहा है 40 के लाइसेंस पर, और उसमें रिकमेंड 40 है। अवैध ठेका करा गया अजीम को, उसका स्लाटर हाउस में नुकसान पूरा कराने के लिए ठेका दिया गया 22 लाख रुपये महीने का। अभी इन्होंने अपने भतीजे के पक्ष में एक ठेका छोड़ा था नाला सफाई का ईदगाह रोड पर 4,53,000 रुपये का। उसमें नगर पालिका की दोनों JCB, दोनों ड्राइवर और घास साफ करके 4,53,000, उसमें वीडियो वायरल हुई। तब हमने ईओ साहब से, अधिकारियों से कहा कि भुगतान चाहिए, क्योंकि ये नगर पालिका की JCB साफ कर रही है तो उस पर निर्माण भुगतान लगी। तो उससे मुझे खफा थे मेरे से। मैंने तमाम अपने साथियों के माध्यम से शिकायत डाल रखी, सूचना डाल रखी, तो ये खफा थे। कह ले ये शिकायत वापस ले ले, और जो हमारी जाँच में पैसे खर्च हुए हैं वो हमें दे दें, नहीं तुझे जान से मार देंगे, तेरी लाश का पता नहीं देने के। प्रत्यक्ष रूप से लगातार जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मेरे खिलाफ टोली बनाकर अपने आदमी छोड़े गए हैं, और मुझे बार बार ये अपने को अपनी सूचना, अपने विश्वसनीय सूत्रों से, अपने दोस्तों से, अपने समर्थकों से ये सूचना मिल रही है कि इनका आदेश है कि जहां मिले से जान से मार दो, इसके घर वालों को जान से मार दो, इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कराओ। अगर मेरे परिवार को या मुझे, मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी संगीन वारदात होती है, ठीक है, मेरे खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा लिखाया जाता है और मुझे जान से मारने का प्रयास, मेरे घर वालों की इज्जत और मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, तो उस सब के जिम्मेदार चौधरी इस्लाम साहब और उनके साथी होंगे।